Namaste, welcome to YBI Foundation. Let's learn, practice and upskill. इस ट्यूटोरियल में हम समझते हैं कैसे pd.series फंक्शन से हम pandas सीरीज क्रिएट कर सकते हैं। हम pd.series फंक्शन से वन डायमेंशनल pandas सीरीज बना सकते हैं। pandas सीरीज को क्रिएट करने का सिंटैक्स होता है pd.series और इस फंक्शन में 4 ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स होते हैं: डेटा, इंडेक्स, डेटा टाइप और नेम। चलो अब एक एक करके इन ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स को समझते हैं। डेटा, ये pandas सीरीज का एक्चुअल कंटेंट होता है जो pandas सीरीज में स्टोर किया जाता है। डेटा कुछ भी हो सकता है जैसे पाइथन लिस्ट, डिक्शनरी या स्केलर वैल्यू। इंडेक्स, रो इंडेक्स वो लेबल्स होते हैं जो सीरीज के हर रो को असाइन किए जाते हैं। ये डेटा के साइज के बराबर होने चाहिए। बाय डिफ़ॉल्ट pandas रो इंडिसेस को 0 से स्टार्ट करता है जैसे 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लेकिन आप अपना कस्टम रो इंडेक्स भी दे सकते हो और नॉन यूनिक इंडेक्स वैल्यूज भी अलाउड हैं। dtype या डेटा टाइप आर्ग्यूमेंट pandas सीरीज का डेटा टाइप डिफाइन करने के लिए यूज होता है जैसे इंटिजर्स, फ्लोट्स या स्ट्रिंग्स। अगर आप कोई डेटा टाइप स्पेसिफाई नहीं करते हो तो pandas ऑटोमेटिकली डेटा का टाइप इन्फर कर लेगा। नेम, ये कॉलम का लेबल या नाम होता है जो pandas सीरीज के कॉलम को नाम देने के लिए यूज किया जाता है। लेट्स समराइज। pd.series फंक्शन एक फ्लेक्सिबल फंक्शन है जो एक वन डायमेंशनल अरे को क्रिएट और लेबल करने के काम आता है। ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट्स जैसे इनपुट डेटा, रो इंडेक्सिंग, डेटा टाइप और कॉलम नेम भी इस्तेमाल कर सकते हैं। अब हम एक pandas सीरीज ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट डेटा के साथ बनाते हैं। इस pandas सीरीज को बनाने के लिए हमारा कोड है pd.series स्क्वायर ब्रैकेट 11, 12, 13, 14 और 15। ध्यान दें, ऑप्शनल डेटा आर्ग्यूमेंट के लिए हम एक पाइथन लिस्ट पास कर रहे हैं जिसमें वैल्यूज हैं 11, 12, 13, 14 और 15। इस कोड से ये एक वन डायमेंशनल pandas सीरीज बनाता है जिसमें डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है। डिफ़ॉल्ट रो इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता है और कॉलम नेम या कॉलम इंडेक्स भी 0 होता है। अगर pandas सीरीज का डेटा टाइप नहीं दिया गया तो ये इनपुट डेटा के डेटा टाइप से pandas सीरीज का डेटा टाइप इन्फर कर लेता है। अब हम एक और ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट इंडेक्स का इस्तेमाल करना सीखते हैं। ये इंडेक्स आर्ग्यूमेंट तब काम आता है जब हम डिफ़ॉल्ट न्यूमेरिक इंडेक्स जैसे 0, 1, 2, 3 के बदले खुद का कस्टम रो इंडेक्स असाइन करना चाहते हैं। इस कोड में इंडेक्स आर्ग्यूमेंट से हम अपना कस्टम रो इंडेक्स असाइन कर सकेंगे। तो डिफ़ॉल्ट इंडेक्स जो 0 से शुरू होता है उसके बदले अब हमने कस्टम रो इंडेक्स असाइन किया है जैसे फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और आगे। ये कोड एक वन डायमेंशनल pandas सीरीज बनाता है जिसमें डेटा सिक्वेंशियली स्टोर होता है और कस्टम रो इंडेक्स अब फर्स्ट, सेकंड, थर्ड और वगैरह असाइन हो गया है जैसा हमने कोड में लिखा है। कॉलम का नाम या कॉलम इंडेक्स अभी भी 0 है और pandas सीरीज का डेटा टाइप इनपुट डेटा के टाइप से इन्फर किया गया है। हम चाहे तो डेट, टेक्स्ट या दूसरे डेटा टाइप को भी कस्टम रो इंडेक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ये कस्टम रो इंडेक्स आपके डेटा को समझने में आसान बनाता है, खासकर जब आप टाइम सीरीज या कैटेगोरिकल डेटा हैंडल कर रहे होते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट pd.series फंक्शन अपने आप इनपुट डेटा के टाइप को गेस कर लेता है। अगर आपको अपने pandas सीरीज का स्पेसिफिक डेटा टाइप चाहिए तो आप dtype ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट यूज कर सकते हैं।
जिसे आप अपने आउटपुट पैंडर्स सीरीज का डेटा टाइप डिफाइन कर पाओगे। इस कोड में हम एक पैंडर सीरीज बना रहे हैं जिसमें इंटीजर वैल्यूज हैं जैसे कि 11, 12, 13, 14 और 15। जब हम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट डी टाइप को फ्लोट सेट करते हैं तो pd.series फंक्शन इनपुट इंटीजर डेटा को एक्सेप्ट करेगा, लेकिन आउटपुट में पैंडर्स सीरीज फ्लोट डेटा टाइप में मिलेगी। जब आप डी टाइप इक्वल टू फ्लोट स्पेसिफाई करते हैं तो आउटपुट में इंटीजर वैल्यूज की जगह फ्लोट वैल्यूज मिलेंगी जैसे कि 11.0, 12.0, 13.0, 14.0 और 15.0। ये इसलिए होता है क्योंकि डी टाइप आर्ग्यूमेंट पैंडर्स सीरीज में इनपुट इंटीजर वैल्यूज को फ्लोट डेटा टाइप में स्टोर करता है। यही है डी टाइप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट का यूज। डी टाइप ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट आपको इनपुट डेटा टाइप को अपने रिक्वायर्ड आउटपुट डेटा टाइप में कन्वर्ट करने का ऑप्शन देता है। जैसे कि आप इंटीजर को फ्लोट में, स्ट्रिंग को कैटेगोरिकल डेटा में और भी कई तरह के कन्वर्जन्स कर सकते हैं। ये बहुत यूजफुल है जब आपको अपने डेटा के साथ स्पेसिफिक ऑपरेशंस परफॉर्म करने हो जिसके लिए पर्टिकुलर डेटा टाइप की जरूरत होती है। pd.series फंक्शन में नेम ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट पैंडर्स सीरीज को एक लेबल या नाम असाइन करने के लिए यूज होता है। इस कोड में हमने एक पैंडर्स सीरीज बनाई है जिसमें वैल्यूज हैं 11, 12, 13, 14 और 15। साथ ही हमने ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट नेम का यूज किया है ताकि पैंडर्स सीरीज का कॉलम लेबल स्टूडेंट नेम सेट हो जाए। ये कॉलम लेबल एक लेबल या आइडेंटिफायर के तौर पर काम करेगा और आपको पैंडर्स सीरीज को आसानी से आइडेंटिफाई करने में मदद करेगा। अगर आपको अपनी सीरीज को आइडेंटिफाई या लेबल करना है तो नेम आर्ग्यूमेंट काफी यूजफुल है, क्योंकि नेम आर्ग्यूमेंट पैंडर्स सीरीज को एक यूनिक आइडेंटिटी देता है जो आपके डेटा को समझने और एफिशिएंटली मैनेज करना इजी बनाता है। टाइम टू चेक योर अंडरस्टैंडिंग। क्या आप जानते हैं ऑप्शनल आर्ग्यूमेंट डेटा टाइप का क्या यूज होता है? आपके ऑप्शंस हैं। ऑप्शन ए डेटा टाइप सीरीज का नाम डिफाइन करता है। ऑप्शन बी ये आउटपुट सीरीज का डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। ऑप्शन सी ये पैंडर्स सीरीज के इंडेक्स लेबल सेट करता है। ऑप्शन डी ये पैंडर्स सीरीज में वैल्यूज की नंबर डिटरमिन करता है। आपका टाइम शुरू होता है अब। सही जवाब है ऑप्शन बी। ये आउटपुट सीरीज का डेटा टाइप स्पेसिफाई करता है। एक्सप्लेनेशन के लिए डी टाइप आर्ग्यूमेंट से आप सीरीज का डेटा टाइप डिफाइन कर सकते हैं। अगर डी टाइप स्पेसिफाई नहीं किया गया तो पैंडर्स इनपुट डेटा से डेटा टाइप इन्फर करने की कोशिश करेगा, लेकिन डी टाइप का यूज करके आप पैंडर्स सीरीज का स्पेसिफिक डेटा टाइप यूज कर सकते हो, जैसे int फॉर इंटीजर वैल्यूज, float फॉर फ्लोटिंग पॉइंट वैल्यूज, str फॉर स्ट्रिंग वैल्यूज, category फॉर कैटेगोरिकल डेटा, bool फॉर boolean वैल्यूज ट्रू और फॉल्स। चलो प्रैक्टिस करें और सीखें। आपके पास एक पैंडर्स सीरीज है जिसमें डेटा है 1, 2, none, 4 और 5। आपको बताना है कि सिनारियो 1, 2 और 3 में पैंडर्स सीरीज का डेटा टाइप क्या होगा। सही जवाब के लिए डिस्कशन या कमेंट सेक्शन चेक करें। लेट्स लाइक एंड सब्सक्राइब फॉर मोर क्विक इनसाइट्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अधिक जानकारी के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें। देखने के लिए धन्यवाद।